हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेन क्लासेस। तो जीटेन क्लासेस के अंडर हम लोग आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर कवर कर रहे थे। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। तो होप सो कि उस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और कुछ बेसिक फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के, जिनके बेसिस पे मतलब वो 4 फॉर्मूले तो हमने यूज किए ही था। अलॉन्ग विद दैट मिक्स एंड मैच करके हम लोग और फॉर्मूले बना के यूज कर रहे थे, जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेट एम वाज टू रीच dx बाय dx। फाइन। तो अब हम लोगों ने पॉलिनोमियल देख लिया, हम लोगों ने कांस्टेंट देख लिया, एक्सपोनेंशियल देख लिया और लॉगरिथम देख लिया। अब उसके बाद हम लोग मूव करते हैं, बिना ट्रिग्नोमेट्री के मैथ्स अधूरी है। तो अब डिफरेंशिएशन है तो वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि ऑलमोस्ट आपको हर जगह पे मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। डी बाई डी एक्स और साइन एक्स, मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो आप अलॉन्ग विथ मी फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग वेरियस एग्जांपल्स देखेंगे, तो उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x is sec square x. डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x is minus cosec x cot x. डी बाई डी एक्स ऑफ cot x is cosec square x माइनस में, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ sec x is sec x tan x। देखिए आंसर हमेशा जितने भी c वाले फंक्शन होते हैं ना उनका नेगेटिव आता है। cosec का देखिए नेगेटिव आया है, cot का नेगेटिव आया है और cos का नेगेटिव आया है। तो ये तीनों का डिफरेंशिएशन माइनस साइन के साथ आता है, बाकी तीन का प्लस साइन के साथ आता है। मतलब दिस इज जस्ट अ वे टू याद कर लीजिए आप, मतलब कि आपको याद रहे कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव आता है। तो सिंपल सी बात है, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो नेगेटिव आएंगे, बाकी सारे पॉजिटिव आएंगे। अब सिंपल ऐसा तो पूछेगा नहीं कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा तो बोलेगा नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ बोल दिया जाए साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चेन रूल लगाते हैं, अल्टीमेट एम इज टू रीच dx बाय dx। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, साइन थीटा का कॉस थीटा, तो सिंपल साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, पर उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको हमारे पार्ट 1 वीडियो को रिकॉल करना पड़ेगा और उसमें वेरी बेसिक फॉर्मूला जो पहला हम लोगों ने देखा था एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन, तो वो हम नहीं यहाँ पे वो हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूँ। इट विल बी 2x cos x स्क्वायर कंप्लीट। अगर बोला जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अब क्या होगा? अब देखिए तरीका बहुत है, आप साइन सी प्लस डी से इसको ओपन भी कर सकते हैं, पर उसका कोई मतलब कि फायदा नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। वाई? क्योंकि आप साइन एक्स इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू, अब देखिए ये एंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा कि एंगल में मल्टीप्लाई कर दिया, वो पूरा कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। फिर हम लोगों ने देखा था कि डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर जो कि हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया, और बाहर क्या रहेगा हमारा cos एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। खत्म काम। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप बोलेंगे कि बार बार साइन ही लेके कर रही हैं, ठीक है मैं दूसरा ले रही हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ tan e टू द पावर x, सब कुछ एक दूसरे में यूज हो सकता है। ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आपको बेसिक फॉर्मूले पता हो और आपको अल्टीमेट एम जो बताया गया कि dx बाय dx तक पहुंचना है। tan e टू द पावर x, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, तो tan e टू द पावर x का sec स्क्वायर e की पावर x, बट उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, वो नहीं बदलेगा, वो ढीट है, वो वही रहेगा। e टू द पावर x sec स्क्वायर e टू द पावर x। फाइन। अब इसी को और इलेबोरेट अगर किया जाए, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए tan नहीं लेते हैं, खैर tan का एक हो गया है हम लोग, उसके बाद cosec ले लेते हैं हम लोग, cosec
ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बोल दिया जाए। अब बताइए, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। थीटा क्या है हमारा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक एक स्टेप पे चल रहे हैं। अल्टीमेट एम इज टू रीच डी एक्स बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप वीडियो 1 को रिकॉल कीजिए, पार्ट 1 को। ई की पावर एक्स कैसा फंक्शन है, डीट फंक्शन है, जो कि डिफरेंशिएट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, वो नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये एंगल में नहीं है, ये पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए, ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। तो क्या हो गया, माइनस 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉसेक ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। काम खत्म। क्यों, सॉरी, जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स आ गया होगा। हम अपने अल्टीमेट एम पे पहुंच चुके हैं, काम खत्म हो गया। तो कुछ इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन करना है कि आपका जो अल्टीमेट एम है dx बाई डी एक्स पहुंचने का, वो रह जाए। और फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, फॉर्मूला यही बेसिक 6 फॉर्मूला, ये 4 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 2 अभी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और फॉर्मूले कवर करेंगे, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सिंपल सा चैप्टर है डिफरेंशिएशन, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि ये देखा, सिंपल बच्चे ने ये लिख दिया, इतना तक कर दिया, ये करना भूल गया, तो ये चीजें दिक्कत करती हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कहाँ पहुंचना है, हमारा एम क्या है। किसी भी तरह करके, किसी भी तरह करके नहीं, जंप करके नहीं, एक एक स्टेप सीढ़ी उतर उतर के आपको dx बाई डी एक्स तक पहुंचना है। तो यहाँ इस तरह के कुछ एप्लीकेशंस आते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दिए जाएंगे अलॉन्ग विद जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, बताए गए हैं, उनको मिक्सअप करके। तो ये आप वीडियो को पॉज करके पहले फॉर्मूले और ये 4 एग्जाम्पल जरूर नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि dx बाई डी एक्स तक कैसे भाई पहुंचेंगे कैसे। अलॉन्ग विद दैट कई कई क्वेश्चंस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ सकता है। व्हाई, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करके आप यहां तक पहुंचेंगे, तभी आप फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है अभी, तो आप हमारा लेक्चर देख लीजिए जो ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। और टाइम अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको एक मतलब एक नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहां पे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिखे हुए होंगे, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए यू हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अब ये कैसे करेंगे। देखिए, इसको करने का तरीका भी है, और एक ये भी तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होगा, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। फिर हमने बोला था कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो 1 बाई 2 का अलग निकाल लीजिए, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का अलग निकाल लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। इसका क्या होगा, कांस्टेंट है, 1 बाई 2 कांस्टेंट है, हटा दिया, 0 हो गया, काम खत्म। इसका करेंगे माइनस 1 बाई 2, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, फाइन। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया आपका माइनस साइन 2x, और फिर करेंगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। वाई, बिकॉज अल्टीमेट एम इज टू रीच dx बाई डी एक्स। 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा साइन 2x। अब ये तो एक तरीका था कि आपके दिमाग पे आ गया कि हाँ, साइन स्क्वायर थीटा को तो हम cos 2 थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं आता है तो क्या करेंगे, मतलब मेथड नंबर 2, आपको पता है x की पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, n x की पावर n माइनस 1,
और फिर dx बाई dx। तो साइन स्क्वायर एक्स भी तो कुछ वैसा ही है, पावर बाहर लिया, साइन एक्स की पावर 1 हो गया, मतलब एक पावर कम हुआ, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आया, साइन एक्स आया। ये भी तो कह सकते हैं ना, एक्स की पावर n का कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास साइन एक्स की पावर n है तो बात तो वही हुई ना, मतलब कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर n, पावर बाहर आया, साइन एक्स की पावर क्या हुई, एक कम हो गई, यहाँ पे 2 था, एक कम हो गई 1 हो गई, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे आप, साइन एक्स करेंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, तो फॉर्मूला ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स विच इज इक्विवेलेंट टू साइन 2x। खत्म काम, आंसर दोनों तरह से सेम आना है। बस बात ये थी कि साइन स्क्वायर था तो हमने कन्वर्ट कर लिया, और मान लीजिए कि ये साइन स्क्वायर ना होता और ये आपका हो जाता tan टू द पावर 5x, तब आप क्या करते, तब आप कन्वर्ट नहीं कर पाते, तब आप सिंपल क्या करते कि पावर बाहर आती, tan x की पावर एक कम हो जाती, उसके बाद tan x को आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता, तो कुल मिला के आंसर क्या हो जाता, 5 sec स्क्वायर एक्स tan की पावर 4x। दो आंसर में वैरी फ्रॉम कि आपका क्या आ रहा है और बुक में क्या आ रहा है, क्योंकि वो लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कि tan को उन्होंने sec के फॉर्म में ही लिख दिया, तो उससे कोई वरी करने की बात नहीं है, बस आपको आंसर एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब एक आदत होनी चाहिए कि आंसर आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अलॉन्ग विथ जो आपने प्रीवियस 4 फॉर्मूले पढ़े हैं उसको कैसे मिक्स एंड मैच करके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। होप सो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इसके बाद अभी बहुत लंबी जर्नी है डिफरेंशिएशन की, तो हमको लगता है कि 5-6 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, बट आज हमारे चैनल पे होपफुली दोनों वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो आप इतने क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर ही लीजिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले पार्ट में हम लोग आगे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो होप सो कि क्लियर हो गए आपके कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो नहीं क्लियर रहे होंगे वो क्लियर हो गए, और अगर आप पहले से शुरू से देख रहे हैं, मतलब आप डिफरेंशिएशन में जीरो हैं, तो आप हमारे साथ साथ चलिए, हम आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, ये गारंटी है कि आपको डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस ऑल यू नीड कि आप क्वेश्चन करिए, डाउट्स पूछिए और साथ साथ चलते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।